नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स, बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक लेवल से। टारगेट ये है कि 100 में से 100 नंबर हमें मिले, 100% हम मैथ्स को कवर करें और मैथ्स सारे सब्जेक्ट में हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बने। इस बात पर हम काम कर रहे हैं, यही कारण है कि हम जीरो लेवल से यहाँ पर कवर करते जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्लास 10th मैथ्स का 3rd चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, इसके बारे में हमने पूरा टोटल इंट्रोडक्शन में हम समझ चुके हैं, पूरा बेसिक लेवल से। इसके बाद में हमने ये देखा कि भैया ग्राफिकल मेथड क्या होती है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में इसके एग्जाम्पल्स किए, जिसके थ्रू हमने ग्राफिकल मेथड को पूरी अच्छे से समझ चुके हैं। आज के इस क्लास में हम 3.1 एक्सरसाइज 3.1 जो है उसके क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। 3.1 के क्वेश्चन, और इसमें भी 3.1 में भी ग्राफिकल मेथड ही आपको अप्लाई करना है। इसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड की और एक्सरसाइजेस मिलेगी हमें, उनको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन आज का टारगेट है हमारा कि भैया ग्राफिकल मेथड में कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और मैं 21 साल से ऑफलाइन और 11 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, और इंडिया के पूरे देश भरे के लाखों बच्चे टीच टेक से पढ़ चुके हैं और 100 में से 100 मार्क्स अचीव कर चुके हैं। और इस लाइन में आप भी ऐसा ही कर सकते हो, और टीच टेक के साथ में जुड़ेंगे, जीरो लेवल से कवर करेंगे तो आप भी 100% कवर कर सकते हैं इसको। टीच टेक की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप यहाँ से पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब इस ऐप में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी मतलब साइंस और मैथ्स हो गया, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसमें टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन तो है ही है वीडियो के फॉर्म में, साथ ही साथ में इसके नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, एमसीक्यू सब कुछ ही अवेलेबल है। कहने का मतलब 10th क्लास के बच्चे को जो रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और आपने अगर पिछले वीडियो देखे होंगे और नहीं देखे तो जरूर देख लेना, उसमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा है। उसके बाद ग्राफिकल मेथड क्या होती है, इस पर हमने एक वीडियो बनाया, ऐसे 2 वीडियो है बेसिक के। और उसके बाद में 3rd वीडियो में हमने ये एग्जाम्पल्स, तीनों एग्जाम्पल्स कर चुके हैं। आज की क्लास का टारगेट है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम, बच्चे बड़े घबराते हैं, भाई वर्ड प्रॉब्लम में है क्या, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा स्मार्ट काम करना है, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है, तो बड़े आसानी से आप वर्ड प्रॉब्लम को बना सकते हैं। देखना कितना इजी लगेगा, मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप चाहे इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन पढ़ लो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ लो, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि एक स्टेटमेंट मिलेगा, फिर दूसरा स्टेटमेंट मिलेगा, मतलब 2 स्टेटमेंट मिलेंगे आपको, और उसको आइडेंटिफाई करना है कि भैया वो 2 स्टेटमेंट कहाँ पर है। पहले स्टेटमेंट से फर्स्ट इक्वेशन बनेगी और सेकेंड स्टेटमेंट से सेकेंड इक्वेशन बनेगी। इसके बाद आपसे लास्ट में 2 चीजें पूछी जाएगी, लास्ट में पूछा जा सकता है या फर्स्ट में पूछा जा सकता है। बस इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया, आपसे क्वेश्चन बन गया। क्या बोला मैंने, 2 स्टेटमेंट मिलेंगे, दोनों स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर है वो 2 स्टेटमेंट, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। और उसके बाद में 2 चीजें आपसे पूछी जाएगी। आपको मालूम है कि मैथ्स में 2 चीजें अगर हमें नहीं मालूम, 2 अननोन है, तो उसको क्या किया जाता है, वेरिएबल के फॉर्म में कंसीडर कर लिया जाता है। सपोज लेट x इज इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी एंड सेकेंड y इज इक्वल टू सेकेंड y क्वांटिटी। तो ऐसा हमें क्या करना है, सपोज कर लेना है बस। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, उसमें ढूंढने की कोशिश करूंगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहां पर है, सेकेंड स्टेटमेंट कहां पर है, कौन सी 2 चीजें आपसे पूछी गई है। देखिए 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a मैथमेटिक्स क्विज। क्या आपको लग रहा
कि यहाँ पर एक कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया। भाई मैथमेटिक्स क्विज है, उसमें 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट हुए, ऐसी बात बोलिए ना। हाँ ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, देखिए यहां से सेकंड स्टेटमेंट चालू हो गया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, बॉयज की अपेक्षा 4 ज्यादा है। ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। कहने का मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट से फर्स्ट इक्वेशन बनने वाली है, सेकंड से सेकंड इक्वेशन बनने वाली है, और सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। अब देखना, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, यही वाली चीज आ गई ना, फाइंड, 2 चीजें पूछी है आपसे, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी यही से करेंगे। कैसी? अरे भाई जो चीज नहीं मालूम उसको कंसीडर कर लो। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज आर, कितने हैं भाई बॉयज? आर एक्स, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर आप सोचोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि बॉयज को ही एक्स लेना है, गर्ल्स को ही वाई लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप गर्ल्स को भी एक्स ले सकते, बॉयज को भी एक्स ले सकते, कि जिसको आपको जो लेना है वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले जो लिखा है उसको मैंने बॉयज ले लिया, एक्स ले लिया, बाद में जो लिखा है उसको गर्ल्स ले लिया, तो उसी सीक्वेंस से चलो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा हमने सपोज कर लिया, बस हो गया काम। मतलब ये हमारा काम हो चुका है। मैंने क्या बताया, 3 पार्ट है क्वेश्चन के, जिसमें से एक काम हम कर चुके हैं। ये फाइनल है, फाइनल लिखने का तरीका, और जहां जो चीज आपसे पूछी है वहीं से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करो। अब देखिए, अब रफ वर्क चालू होता है। यहां पर क्या है, बॉयज है एंड गर्ल्स है। कौन है? बॉयज और गर्ल्स है। बॉयज कितने हैं? एक्स है, और गर्ल्स कितनी है? वाई है। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स और वाई है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टूक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। जो मैथमेटिक्स क्विज है ना, उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है? टोटल 10, जिसमें से एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स बॉयज है और नंबर ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स है, ठीक है ना, वाई है। क्या दोनों का सम 10 है, ऐसे बोलना चाह रहा है क्या? नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज दोनों का सम जो है वो 10 है, यही तो बोलना चाह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। बन गई ना इक्वेशन फर्स्ट। इतने सा काम है। फिर से और एक बार, बॉयज को मैंने ले लिया एक्स और गर्ल्स को ले लिया वाई, ठीक है। क्या बोला है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स कौन है? वाई। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। मतलब गर्ल ज्यादा कौन है? अरे गर्ल्स ज्यादा है। देखिए क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अच्छा नंबर ऑफ गर्ल्स ये, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? बॉयज से 4 ज्यादा है। तो क्या मैं इसमें 4 को प्लस कर दूं क्या? सही लिखा कि गलत लिखा? गलत है। क्यों? ये बड़ी अजीब सी बात है। सर आप बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज की अपेक्षा 4 ज्यादा है, बीच में क्या लगा? इक्वल। अगर ज्यादा में अगर 4 को और प्लस कर दोगे तो और ज्यादा हो जाएगा ना, इक्वल कहां से होगा? होगा क्या? नहीं होगा। ये बात ऐसे समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझिए आप। मेरे पास में एक क्या है, बैलेंस है, मालूम है क्या? वो जो सब्जी वालों के पास में होता है ना बैलेंस, इस टाइप का बैलेंस है, ठीक है ना। ऐसा आपको मालूम है, उस बैलेंस में एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है। मैं तो इस बैलेंस को इक्वेशन बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इक्वल का काम करती है। कैसा? इक्वल मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना, ऐसा कुछ बैलेंस होता है, ठीक है ना। यहाँ पकड़ने के लिए वो होता है बीच। ये क्या है? एक्चुअल इक्वल का साइन है। क्या है? ये इक्वल का साइन है। लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल, ये राइट हैंड साइड जब इक्वल हो जाता है तब ये दोनों कांटे एक दूसरे से मिल जाते हैं। देखा भी होगा आपने। अब देखना, अगर मान लिया जाए इधर 5 kg रखा हुआ है और इधर 7 kg रखा हुआ है, 7 kg। मुझे एक बात बताओ कि ज्यादा किधर है? इधर। कितना ज्यादा है? इससे 2 kg ज्यादा है।
ज़्यादा किधर है? इधर। कम किधर है? इधर। इससे कितना ज़्यादा है? 2 kg। अगर इनको दोनों को इक्वल बनाना है तो किधर ऐड करूंगा? जो छोटा है उसकी ओर कि बड़ा है उसकी ओर? तो जो छोटा है उसकी ओर ऐड करूंगा। कितना? 2 kg। तब तो दोनों बराबर हो गए ना। तो यहां पर यही तो बोला है कि आपको इक्वल करना है। नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर देना है, मतलब ये कम है ये ज्यादा है, मतलब इसमें 4 को ऐड करूंगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 4 हो गया। आ गई बात समझ में? बस ठीक। मतलब ये दूसरी इक्वेशन भी हमारी यहां पर बन चुकी है, ये दूसरी इक्वेशन बन चुकी है। ठीक। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। बस इतना काम हो गया हमारा, है ना। दो इक्वेशन बन गई। अब बड़ा सिंपल सा काम है। कई बच्चे क्या है इसकी पूरी स्टोरी लिखते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अरे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं। और फर्स्ट कंडीशन जब लेंगे तो आपको बोला है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स। अच्छा 10 स्टूडेंट है, एक्स और वाई है, बॉयज और गर्ल्स दोनों का सम कितना है? 10 है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हो गया। अब आपको क्या करना है? ये एक्स जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। याद रहे कि जो इक्वल का साइन है ना, इधर केवल x को रहने दो या तो y को रहने दो, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दो। मतलब x y की वैल्यू x की टर्म में होना चाहिए या तो x की टर्म y की x की वैल्यू y की टर्म में होना चाहिए। दोनों में से कोई भी काम करना है। तो मैंने क्या किया? y की वैल्यू x की टर्म में यहां पर लिख दी। हाँ ठीक है। अब इसके बाद में एक टेबल बनाना है। ठीक है, एक टेबल बनाना है। और टेबल कैसा बनेगा? टेबल कैसा बनेगा? तो बड़ा सिंपल सा काम है। टेबल बनेगा, इसमें बनेंगे 3 कॉलम। कितने? 3 कॉलम और एक ये ऐसे, ये हो गया। और इसके बाद 3 कॉलम बनाना है हमें। कितने? 3 कॉलम। ये हो गया 1 2 3। 3 मतलब एक्स्ट्रा 3 कॉलम बनाना है। यहां पर x लिखेंगे और यहां पर y लिखेंगे। मैं क्या करता हूं, ऐसा 2 बार काम करना है तो इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं और एक बार हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन बनी, उसका एक टेबल बना देते, फिर सेकंड इक्वेशन लेंगे, फिर उसका टेबल बना देंगे। कितना सिंपल काम है। एक्स की वैल्यू ऐसी कुछ भी रैंडम रखो, रैंडम, जरूरी नहीं कि मैं जो रख रहा हूं वही रखना है, आपको रैंडम रखना है कोई भी। कहने का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी रखना है कि जो आप ग्राफ पेपर पर दिखा सको। जैसे मान लिया जाए मैंने एक्स की वैल्यू 2 रखी, देखिए y इज इक्वल टू क्या है? 10 माइनस 2। एक्स की जगह 2 रखी तो ये यहाँ x है तो 10 माइनस 2। 10 में से 2 को माइनस करके तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। अगर मैं 2 के जगह 4 रख देता हूँ, अगर x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 6 रख देता हूँ तो यहां पर कितनी वैल्यू आ जाएगी? या 8 रख देता हूं, चलो 8 रख देता हूं। तो x की वैल्यू 8 रखी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 माइनस 8 तो 2 हो जाएगी। ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। जब x 8 तो y 2 4, तो ये ऐसी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का काम कंप्लीट, है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं। अब अगेन according to the second condition। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। डायरेक्ट लिखना है आपको, है ना। ये तो कैसे बनी है मालूम है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। मैंने क्या बताया था? जब इक्वेशन बन जाती है तो आपको या तो x की वैल्यू y की टर्म में मालूम होना चाहिए या y की वैल्यू x की टर्म में। तो मुझे y की वैल्यू x की टर्म में पता चल गई। मैं x की वैल्यू अगर मान लिया या 2 रख देता हूं तो 2 और 4 कितना हो गया? 6। x की वैल्यू 4 रख देता हूं तो 4 और 4 कितना हो गया? 8।
और x की वैल्यू 4 रख देता हूँ, 4 तो रख दी, 6 रख देता हूँ, तो 6 और 4 कितना हो गया 10। ऐसी 3 वैल्यू यहाँ पर भी निकालना है आपका। देखा जाए तो 2 वैल्यू में भी काम हो जाएगा, 2 इसमें और 2 इसमें, लेकिन और नंबर भी पूरे मिलेंगे। लेकिन ऐसा करने से क्या फायदा है ये बात समझ लो। 3 वैल्यू निकालने से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता। ये जो थर्ड पॉइंट होता है इसका भी और इसका भी, ये वेरीफाई कर देता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ठीक है, अब मैं इसको ग्राफिकली मेथड से रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ ले आता हूँ। और आप भी याद रहे कि इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो ग्राफ पेपर पर ही आपको बनाना है। ग्राफ पेपर कैसा होना चाहिए, सेंटीमीटर में। कलर चाहे कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, एक वर्टिकल लाइन खींचना है। कैसी लाइन खींचना है, वर्टिकल, और एक लाइन खींचना है ओरिजेंटल। बीच में से खींचो, ये मैंने बीच में से बना दी। अब आप ये देखिए कि एक्स में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो एक्स में मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो एक्स पॉजिटिव होता है इस साइड में, तो इधर 6 है क्या, 6 सेंटीमीटर बचा है क्या आपके पास, हाँ बचा है, तो ठीक है। अदरवाइज नहीं बचा होता तो मैं इसको इधर उधर शिफ्ट कर देता। आई बात समझ में, अभी जरूरत नहीं है। और y की मैक्सिमम वैल्यू दोनों मिला के कितनी है, तो दोनों मिला के 10 मैक्सिमम वैल्यू है। तो 10 है क्या इधर ऊपर, नहीं है, 10 नहीं है भाई, ऊपर 10 नहीं है। तो आप क्या करो, ये जो एक्स एक्सिस है ना उसको नीचे बना दो ऐसा, ठीक है, ऐसा, ताकि आपके पास में जो पोर्शन चाहिए ना वो वाला पोर्शन बड़ा मिले, ठीक है, ऐसा। आप देखिए, आपको मालूम है कि भाई ये होती है एक्स एक्सिस, एक्स, और इधर होता है एक्स डैश, इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। इधर यहाँ से ये ओरिजिन होता है, यहाँ से पॉजिटिव 1 सेंटीमीटर पर, इधर नेगेटिव, ऐसे ऊपर पॉजिटिव, तो इसको y से डिनोट करेंगे, और नीचे क्या है, y डैश से डिनोट करेंगे। आई बात समझ में। अब देखिए, x की वैल्यू क्या है, 2 है, और y की वैल्यू कितनी है, 8 है। जब x की वैल्यू 2, तो x पर देखो, x पर 2 कहाँ पर है, यहाँ पर, और y में 8 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप चाहो तो ये ऐसे इसके 1 सेंटीमीटर पर ऐसे टिक भी कर दो, है ना, ये 1 सेंटीमीटर पर टिक कर दो। ये -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दिखाना है आपको, है ना, तो 10 आ जाएगा इधर, कोई दिक्कत नहीं है। और -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, ठीक। चलिए, एक्स में 2 और y में 8, एक्स में 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y में 8 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पर है ना, 2 4 6 8, हाँ ठीक है। और यहाँ पर मैं सर्कल बना देता हूँ, इसका नाम है 2,8, 2,8। एक्स में 4 और y में 6, एक्स में 4 कहाँ पर है, ये है 4, और y में 6 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, 4,6। एक्स में 8 और y में 2, एक्स में 8 कहाँ है, 2 4 6 8, और y में 2 ये यहाँ पर। और इस पॉइंटों को आप बाद में भी बना सकते हैं, पहले भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 8,2। अब याद रहे कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर मिलना चाहिए। अगर मान लिया जाए आपने बाय चांस 2 पॉइंट लिए, तो 2 पॉइंट तो हमेशा एक लाइन पर मिल ही जाते हैं, लेकिन 3 पॉइंट हमेशा एक लाइन पर थोड़ी मिलते हैं। हम जब करेक्ट करेंगे तभी तीनों पॉइंट एक लाइन पर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे पॉइंट। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ना, आपका वेरीफाई कर देता है कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। तो देखिए, तीनों पॉइंट एक लाइन पर मिल रहे हैं क्या, ये देख लो आप पहले तो। हाँ, तीनों पॉइंट एग्जैक्ट एक लाइन पर मिल चुके हैं, है ना। तो ये क्या है, इक्वेशन का है, तो मैं इसको अलग कलर दे देता हूँ। इस इक्वेशन का नाम क्या है, x + y = 10। जहाँ जगह मिल जाए आपको वहाँ लिख दो, x + y = 10, ऐसा, ठीक। अब पहली इक्वेशन का काम खत्म हो गया, अपना क्वेश्चन इतना हो चुका है। अब केवल इसका ग्राफ बनाना है। देखना, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 कहाँ पर है भाई, ये यहाँ पर, और y की वैल्यू 6 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, 2,6, ये यहाँ पर 2,6।
एक्स की वैल्यू 4 तो वाई की वैल्यू 8, एक्स की वैल्यू 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पर आ गया कितना 4, 8। एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 10, एक्स की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6 7, कितना 6 है, 2 4 6, ये यहाँ पर है ना, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ पर, तो 6, 10 ऐसा हो गया। अब देखिए ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, एक लाइन पर मिलना जरूरी है, अगर नहीं मिले तो आप समझ जाना, तुरंत समझ जाना कि भैया हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। तीनों एक ही लाइन पर मिलना जरूरी है, और आप देखेंगे कि ये तीनों एक लाइन पर मिल चुके हैं। देखिए तीनों क्या है, एक लाइन पर मिल चुके हैं। आगे बात समझिए। अब ये बताइए कि दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट की है, क्यों दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट की है। पहली बात तो इसका लाइन का नाम है y इक्वल टू एक्स प्लस 4। दोनों लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट की है, तो ये इस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये क्या कॉमन पॉइंट है दोनों का, ये वाला जो पॉइंट है ना वो दोनों का कॉमन पॉइंट है। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दो और यहीं से वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर डाल दो, वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर डाल दो, और जब दोनों जहाँ पर मिलेंगे ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नाम क्या है, एक्स में 1 2 3 और वाई में 7, कितना 3, 7, बस। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, और 3 किसको सपोज किया था आपने, एक्स की वैल्यू किसको सपोज की थी, बॉयज को। तो मतलब हम यहां पर बोल सकते कि एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 3 और वाई इज इक्वल टू 7, इतना हम कर चुके हैं यहां पर। आई बात समझ में। तो हम बोलेंगे कि हेंस, यहां पर बोलेंगे कि भैया हमारा काम हो चुका है, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, हेंस नंबर ऑफ बॉयज और कितने 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स और कितनी है गर्ल्स 7। आप चाहो तो वेरीफाई भी करके देख सकते हो। देखिए दोनों का सम 10 हो रहा कि नहीं, 3 और 7 कितना हो गया 10 हो गया, 3 + 7 10, वेरीफाई हो गया। आप इसमें भी रख के देख सकते हैं सेकंड में, एक्स की वैल्यू अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 और 4 कितना हो गया 7, और वाई की वैल्यू 7, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। मतलब आप ऐसा वेरीफाई भी कर सकते, मतलब वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे तरीके अपने पास, ग्राफ से भी कर सकते हैं, 3 पॉइंट एक लाइन पर आना चाहिए, और ये वाली वैल्यूज जो है वो जो इक्वेशन आपकी है फर्स्ट और सेकंड उसमें रख के भी देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से है, 5 पेंसिल, देखिए ये भी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है ना, सेकेंड क्वेश्चन भी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, थर्ड क्वेश्चन इसका, ठीक है 2 ही पार्ट है इसमें। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सेम काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। मैंने क्या बोला कि भैया आपको 2 स्टेटमेंट मिलेंगे और 2 चीजें पूछी जाएगी आपसे। आप ये बातों को चाहे किसी भी क्वेश्चन में ट्राई कर लो, ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। आपको आइडेंटिफाई करना कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या है और आपसे पूछा क्या गया है। तो मैं यहां पर चेक कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टूगेदर कास्ट 50 रुपीज। क्या ऐसा लग रहा है कि यहां तक फर्स्ट स्टेटमेंट है कि भैया 5 पेंसिल और 7 पेन्स, इनकी दोनों की कास्ट, कंबाइंड कास्ट कितनी है 50 रुपीज। वेयर एज 7 पेंसिल
and 5 pen together cost is 46. Find the cost of one pencil and that one pen. अच्छा, वन पेंसिल की कास्ट कितनी है और वन पेन की कास्ट कितनी है ये बताना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा काम है। आपको दो स्टेटमेंट भी मिल गए और दो चीजें आपसे पूछी है, वो भी कंफर्म हो गई कि क्या क्या चीजें आपसे पूछी है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो है वो यही से होगी, याद रखना। क्वेश्चन में का सॉल्यूशन में पहली लाइन जो लिखना है आपको, ये यही से लिखना है और ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या करना है, जो चीज़ पूछिए वही की वही कॉपी पेस्ट करना है। देखना मैं कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट है। लेट है ना, सपोज कर लेता हूँ मैं, लेट दी नंबर ऑफ पेंसिल्स आर, फाइंड द कास्ट ऑफ। अच्छा, फाइंड द कास्ट ऑफ, फिर से सुधारना इसको, लेट द कास्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स रुपीज लिख दो चलेगा, और एंड द कास्ट ऑफ वन पेन बी वाई रुपीज। बस हो गया काम। रुपीज में लिखना चाहिए, वैसे आप यहाँ पर रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई लगा दो तो ज़्यादा अच्छा है ना। ऐसा ये समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन जहाँ एंड हुआ है या जो चीज़ पूछी है वहीं से हमको क्वेश्चन की स्टार्टिंग करना है, सारे क्वेश्चन में। ऐसा नहीं कभी कभी। देखिए ना, फाइंड द कास्ट ऑफ वन पेंसिल, तो लेट द कास्ट ऑफ वन पेंसिल इज एक्स एंड वन पेन इज वाई। बस खत्म काम। अब आपको ध्यान देना है कि भैया ये तो काम हो गया। अब इसका फर्स्ट स्टेटमेंट कहाँ पर है और सेकंड स्टेटमेंट कहाँ, वो भी आइडेंटिफाई कर दिया। मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन का फाइनल पार्ट है ये, ठीक है ना, ये फाइनल पार्ट है। भाई कभी भी क्या होता है, अभी मैं समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ें समझाते हुए जा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, टाइम लगेगा। अगर आप बोलोगे कि 1 घंटे में तो सर पूरा चैप्टर ही खत्म कर दो आप, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। आप जो मेरा जो टारगेट है कि आप 100% अचीव करो, मैथ्स सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बने आपका, ये मेरा टारगेट है। और उस टारगेट के अकॉर्डिंग अपन चल रहे। बढ़िया आराम से पढ़ो, अपने पास में टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देखिए अकॉर्डिंग, अच्छा पेंसिल को क्या सपोज किया भाई, पेंसिल को क्या सपोज किया आपने, एक्स। द कास्ट ऑफ पेंसिल कितना है, एक्स, और पेन की कास्ट कितनी है, पेन की कास्ट कितनी है, वाई रुपीज है। अब क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं। 5 पेंसिल परचेस की। अरे मुझे एक बात बताओ कि एक पेंसिल की कास्ट 100 रुपये है, तो 5 पेंसिल की कास्ट कितनी होगी, 5x होगी कि नहीं। अरे एक पेंसिल की कास्ट 10 रुपये है, तो 5 पेंसिल की कास्ट कितनी होगी, 5 × 10। हाँ बिल्कुल सही है ना। तो 10 मतलब 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, और 7 पेन, तो 7 का मल्टीप्लिकेशन वाई में करेंगे उसकी कास्ट में, और दोनों को ऐड करेंगे तो टुगेदर कितना हो रहा है, इसका सम कितना हो रहा है, 50 रुपीज़ हो रहा है। ऐसे ही तो है ना, बड़ा सिंपल सा काम है। अब सेकेंड स्टेटमेंट, 7 पेंसिल और 5 पेन्स, इन दोनों की कास्ट कितनी है, 46 रुपीज़। ये बन गया फर्स्ट स्टेटमेंट और ये बन गया सेकेंड स्टेटमेंट। कितना सिंपल काम है। अरे आप दुकान पर गए और आपने बोला कि भाई साहब मुझे 5 पेंसिल देना, तो दुकानदार क्या करेगा, कितने की होगी भाई 5 पेंसिल, तो उसकी जो एक पेंसिल की कास्ट है उसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो वही तो किया आपने भी, क्योंकि एक पेंसिल की कास्ट कितनी है, 100 रुपीज़ है। और सेम यहाँ पर भी किया, एक पेन की कास्ट कितनी है, वाई रुपीज़, तो 7 पेन परचेस कर रहे तो 7 वाई, और दोनों का सम करेंगे तो टोटल सम आपको मिल जाएगा। तो ऐसे सेकंड स्टेटमेंट में कितना सिंपल काम है। अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब फाइनल क्वेश्चन लिखना चालू कर रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्चुअल क्या है, या फर्स्ट कंडीशन बोल सकते हैं हम, टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, 5x + 7y = 50।
मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वल का साइन है इधर केवल x को रहने दो या तो फिर y को रहने दो, बस केवल x को रहने दो या तो y को रहने दो। तो मैं केवल x को रहने देता हूँ इधर, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y, 50 माइनस 7y। और 5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 5, इतना हो गया। ठीक, इतना हो चुका है। चलिए अब हमें एक टेबल बनाना है, हमें एक टेबल बनाना है। और टेबल कैसा बनाएंगे? टेबल बनाएंगे कितना बड़ा कैसा, तो बड़ा सिंपल सा काम है। ऐसा टेबल बनाएंगे और उसमें आपको चाहिए क्या, ऐसे दो डिवाइड करना है आपको, एक x के लिए और एक y के लिए। एक डिवाइड कर दिया और इसको वर्टिकली डिवाइड करना है ऐसा। तो ये हो गया एक, ये हो गया ये, ठीक। तो ये हो गया x और ये हो गया y। 3 कॉलम बनाना है, 2 में भी काम हो जाता है। अगर केवल 2 बनाओगे तो उसमें भी काम हो जाता है। थर्ड होता है वेरिफिकेशन के लिए, तो ये बेहद जरूरी है, ठीक है ना। चलिए अब इसी टाइप से क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन। तो आप यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, यही कि यही चीज लिखना है अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, है ना, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है, ये यहां पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। सेकेंड कंडीशन क्या है, ये है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है ना। मैं क्या करता हूं, इसमें x को उधर ले जाता हूं। आप बोलोगे ऐसा क्यों, देखिए मैं बताता हूं आपको। 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, ठीक है। ऐसा क्यों भाई, x को क्यों ले गया, पिछली बार तो y को ले गया था उधर। थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या है, इजी बनाना है हमें। ऐसा क्यों, कैसा इजी बन जाएगा ऐसे में, तो बताता हूं मैं, देखना। आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 5। ओवरऑल आपने x को उधर ले गया तो 5 नीचे आया ना, तो 5 से डिवाइड करना थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी होता है। अगर 7 को नीचे लाते हो तो फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है काम। आई बात समझ में, देखना। अगर मैं इसको 5y को इधर ले जाता हूं तो 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7। अब 7 से डिवाइड करने की अपेक्षा 5 से डिवाइड करना ज़्यादा ईजी है। तो अपनी सुविधा अनुसार करना है आपको, है ना, ठीक है। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा कंफर्टेबल जिसमें लगे उसमें। कोई जरूर नहीं कि, बिल्कुल भी जरूर नहीं कि जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट वैसे करना है। प्रोसेस है ये, जो वर्किंग रूल है, जैसा मैं वर्किंग रूल बताते जा रहा हूँ वैसा करना है। लेकिन एग्जैक्ट बिल्कुल वही की वही वैल्यू लोगे आप, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखना, मैं फर्स्ट टेबल बना रहा हूँ। फर्स्ट टेबल में क्या दिख रहा है, x इज इक्वल टू 50 माइनस, ये रफ वर्क है, डिवाइडेड बाय 5, ठीक। मैं क्या करता हूं, x की कोई भी ऐसी रैंडम वैल्यू रखता हूं, या y की वैल्यू, यहां पर y है ना, तो y की रैंडम वैल्यू रखता हूं मैं। तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 रखता हूं मैं। y की वैल्यू क्या रखता हूं, 0 डिवाइडेड बाय 5। तो 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। 50 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 10। मतलब आपने क्या किया, x y की वैल्यू 0 रखी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। आई बात समझ में, ऐसी वैल्यू रखना है आपको। अब x की वैल्यू हम रख देते, क्या रखी जाए बताओ जरा। x की वैल्यू यहाँ पर कितना था, 7 था, है ना। y की वैल्यू क्या रखी जाए, तो y की वैल्यू रख देता हूँ मैं 5। कितनी, 5। y की वैल्यू रख देता हूँ 5। अच्छा, y की वैल्यू अगर 5 रख दी जाए तो कितना हो रहा, 7 5 या 35, मतलब 50 माइनस 35 और डिवाइडेड बाय 5। तो कितना हो रहा है, ये 15 बच रहा है ऊपर और डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से 3 टाइम कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए ठीक है ना। अब देखिए
y की वैल्यू क्या रखूँ मैं, क्या रखूँ, y की वैल्यू रख देता हूँ मैं 0 रख दी, 5 रख दी, 6 रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 7 या 42। हाँ ठीक है, 6 रख देता हूँ मैं। y की वैल्यू कितनी रख देता हूँ मैं, 6। और एक y की वैल्यू 6 रखने पर कितना हो रहा, 50 माइनस 42 और डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, तो 1.6 ऐसा रखने पर ये 1.6 आ गया। हो गया काम। हमें 3 वैल्यूज चाहिए थी, 3 वैल्यूज हमें मिल चुकी है। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या बोलिए, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 5। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं, x की जगह 0 रखूं तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस इंटू 0 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 8 जा, 5 9 जा और 5 2 जा, इतना हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9.2 आई बात समझ में। अब x की वैल्यू और कुछ रख देता हूं मैं, क्या 3 रख देता हूं। तो x की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो जाएगा 46 में से इसको माइनस करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 5, तो इज इक्वल टू 25 बचेगा ना, 25 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा 5। मतलब x की वैल्यू हमने 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब और चेंज कर रहा हूं मैं, 3 y की x की वैल्यू और क्या रखी जाए, कितनी रखी जाए, 0 हो गया, चलो 3 भी रख के देखते हैं हम कितना हो जाएगा भाई। 3 तो रख दी ना, इसकी वैल्यू 3 रख दी, 4 5 रख देता हूं मैं, तो कितना हो जाएगा 46 माइनस 35 और इसमें से इसको माइनस करके तो 11 डिवाइडेड बाय 5 है ना, तो ये 2.2 बचेगा, 2.52 जा 2, हाँ ठीक है सही है। तो ओवरऑल ये इसके अपर में क्या 5 था, तो ओवरऑल हमने x की जगह 5 रखा, x की जगह सॉरी y के x की जगह क्या रखा 5, ठीक है। और पहले x की जगह क्या रखा था भाई मैंने, यहाँ पर x की जगह 3 रखा था ना, x की जगह 3 रखा था तो 21 तो इसकी वैल्यू 21 तो ये 5 आ गए। तो x की जगह मैंने 3 रखा था ना, ये उल्टा लिख दिया, x की जगह 3 रखा था तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5, इतना आ गया है ना। अब x की वैल्यू क्या रखी 5 तो y की वैल्यू कितनी आई 2.2 बस हो गया हमारा। एक काम हो चुका है कि भैया जो 3 वैल्यूज चाहिए थी, 3 वैल्यूज आ। अच्छा जरूरी नहीं है कि जैसी मैंने जो वैल्यू ली वही की वही आप भी लो। अब इन सारी वैल्यूज को हमें क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो ग्राफ पेपर है हमारे पास में, ये बना दिया ग्राफ पेपर और ये, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, 2 एक्सिस होती है, ये प्लेन है 2D है, तो एक तो x एक्सिस हो गई, हाँ बिल्कुल सही है, और एक ली जाती है हमें y एक्सिस। कौन सी ली जाती है, y एक्सिस। जनरली बच्चे क्या करते हैं, x एक्सिस को और y एक्सिस को एकदम बिल्कुल सेंटर पर लेके चलते हैं। हमें ऐसा काम नहीं करना है, बिल्कुल एकदम सेंटर पर ऐसा लेके चलते हैं, ऐसा काम नहीं करना है। कैसा करना है, तो x में सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 10 है, 10 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको ये वाले पोर्शन की ज़्यादा जरूरत है x के पॉजिटिव की। y में सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 9.2, तो यानी कि ये वाले पोर्शन की ज़्यादा जरूरत है। तो आप ये वाले पोर्शन को ज़्यादा बड़ा रखो ना, अपना ग्राफ जिधर ज़्यादा बन रहा वो वाला पोर्शन ज़्यादा रखो। आई बात समझ में, वो वाला पोर्शन ज़्यादा रखो। तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, इधर शिफ्ट कर देता हूँ ऐसा। अब देखिए क्या बोला है, ये होती है इसकी x एक्सिस और इसको x और इसको क्या बोला जाता है x डैश। ये होती है y एक्सिस, तो ये ऊपर y और नीचे y डैश। आपको मालूम है कि ये क्या होता है, ओरिजिन होता है।
यहाँ से -1 -2 -3 हर एक सेंटीमीटर पर नेगेटिव नंबर चलेगा, इधर पॉजिटिव नंबर चलेगा। मतलब ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक दिखाना भी है अपने को, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, y में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। पूरा क्वेश्चन ग्राफ पेपर पर बनाना है आपको एग्जाम में भी, ठीक है। ग्राफ पेपर की डिमांड करना है भैया। एक समय 10 और y में कितना है 0। एक समय 10 का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और y में 0, ये यहाँ पर आ जाएगा 10, 0। ठीक है। एक समय 3 और y में 5। एक समय 3 कहाँ पर है, यहाँ पर, और y में 5 कहाँ है 1 2 3 4 5। ये 2 पॉइंट आ गए 3, 5। याद रहे कि थर्ड पॉइंट भी इसी लाइन पर आना चाहिए। अगर मैं इसको लाइन से, अगर एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से अगर ज्वाइन करने की कोशिश करूँ, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने की कोशिश करूँ ऐसा, तो इसी लाइन पर आना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है 1.6, 6। एक समय कितना है 1.6, ये यहाँ पर होगा 1 और यहाँ से छोटी छोटी जो लाइनें हैं ना 6 लाइन को काउंट करना है आपको। और फिर ऊपर कितना है 6, 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया। कहाँ पर ये एग्जैक्ट आ रहा है, कितना 1.6, 1.6, 6। मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन पर आ गए, यानी कि आपका कैलकुलेशन पूरा करेक्ट है। अब इसका नाम लिख दो। तो नाम क्या है भाई इस इक्वेशन का, 5x + 7y = 50। बस अब इसको देखिए 0, 9.2। एक समय 0 और y में 9.2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9.2, 9 और वहाँ से 0.2 थोड़ा सा ऊपर चले गए तो यह आएगा 0, 9.2। और दूसरा पॉइंट 3, 5। एक समय 3 और ये वाला पॉइंट तो यहीं पर मिल रहा। हाँ ठीक है, ये कॉमन पॉइंट हो गया, मैं थोड़ा सा डार्क कर देता इसको। और थर्ड पॉइंट क्या है 5, 2.2, 1 2 3 4 5, 2.2। ये फिर गड़बड़ हो गई ये वाली। नहीं सही, 1 2 3 4 5 और 2, 1 2 2, 2 ये यहाँ पर 2 के जस्ट ऊपर वाली छोटी वाली 2 लाइन है। और इसका नाम क्या है 5, 2.2। और दोनों को ज्वाइन कर दो, तीनों पॉइंट को। तीनों एक ही लाइन पर आना चाहिए। अगर तीनों एक ही लाइन पर आ गए तो आप समझ जाना कि हमारा क्वेश्चन सही है, कि पूरा कैलकुलेशन सही है। अगर नहीं आया तो आप समझ जाना कि कैलकुलेशन में हमने कहीं पर गड़बड़ कर दी है, ठीक है ना। इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, आपको कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में आपको पेंसिल से ही दिखाना है। मतलब 7x + 5y = 46। इसका नाम क्या है 7x + 5y = 46। अब इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर बड़ा सिंपल सा काम है। जहां पर दोनों इंटरसेक्ट की है लाइन, वहां से इस पर भी परपेंडिकुलर डाल दो, है ना। डॉटेड लाइन से डालो उसको परपेंडिकुलर, और यहाँ से y एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। और जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है 3, 5। मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 5। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। और हम यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा x किसको लिया था, पेंसिल को लिया था ना। हेंस कास्ट ऑफ वन पेंसिल कितना हो जाएगा भाई, 1 पेंसिल इज कितना 3 रुपीस 3 एंड 1 पेन इज रुपीस कितना 5। ये हो गया इसका आंसर। बस क्लियर है, बड़ा सिंपल सा काम है।
थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, ग्राफिकल मेथड में टाइम लगेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। तो हमने यहाँ पर कौन से क्वेश्चन किए भाई? 2 क्वेश्चन किए, एक्सरसाइज 3.1 के 2 क्वेश्चन किए। और सेकंड क्वेश्चन में कितने पार्ट है? हाँ, सेकंड क्वेश्चन में भी 3 पार्ट है। तो अगले क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।